पूरे देश से कोरोना की डेंजरस तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना का सबसे बुरा हाल इस वक्त कोरोना से बिहार का है, जहां सबसे ज्यादा कोविड अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। कल हमने आपको पीएमसीएच की बदहाली की तस्वीर दिखाई थी। आज देखिए बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच का हाल क्या है। जैसी तस्वीरें कभी दिल्ली कभी मुंबई में हमने देखी, ठीक वैसी तस्वीर बिहार में दिखाई दे रही है। बेड पर लाश पड़ी हुई है और दो दिन तक उसे उठाने वाला कोई नहीं है। शत्रुघ्न कुमार चकवेरिया कराने वाला हूँ। यहाँ पे डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा, मेरी माँ यहाँ भर्ती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो हटाता नहीं है, कल ही से रखा हुआ है बॉडी ये। पता नहीं नीतीश कुमार को ये देखने के बाद नींद कैसे आती होगी। पता नहीं वो जनता से नजर कैसे मिला पाते हैं। आडंबर की रेत से खड़ी सुशासन बाबू के विकास की इमारत कितनी कमजोर है, कोरोना ने पर्दाफाश कर दिया। पहले पीएमसीएच और अब एनएमसीएच, 24 घंटे के अंदर 2 अस्पतालों का हाल देख लीजिए। ये बिहार के सबसे बड़े कोरोना हॉस्पिटल एनएमसीएच की तस्वीरें हैं। 48 घंटे से कोविड वार्ड में लाश पड़ी रही और अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी सब जैसे बहरे बने रहे। एनएमसीएच में मरीजों की बदहाली का एक और वीडियो देखिए। ऑक्सीजन लगाने के लिए न नर्स न डॉक्टर, मरीज सांस लेने के लिए तड़प रहा है, कराह रहा है। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन है? हाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जल्दी। कोरोना मरीज ने ऑक्सीजन के लिए नर्सिंग स्टाफ से कई बार मदद मांगी, लेकिन वक्त पर मदद नहीं मिली। फिर वार्ड का ही दूसरा पेशेंट उसकी मदद करने पहुंचा, सीपीआर दिया गया और फिर मरीज की हालत सुधरी। सांस बंद हो गया था। अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी ठीक फील कर रहे हो ना? नर्स को बुलाने की जरूरत है क्या? नर्स को बताया था तुमने? क्या बोली नर्स? बोली नर्स बोली कि हमसे ना होगा। देखिए पेशेंट की इतना सीरियस है और बोल रही है नर्स कि हमसे ना होगा। और मुझे जहाँ तक जितनी जानकारी थी मैंने इनको सीपीआर दिया, ठीक है। और अभी ये फिलहाल कैसा फील कर रहे हैं? सांस आपका ठीक हो गया? अब ऑर्डर मिलेगी, जल्दी ऑर्डर मिलेगी, जल्दी प्लीज। थोड़ी ये हाथ पीछे हाँ। Are you okay? एनएमसीएच के इसी कोरोना वार्ड में शंकर कुमार नाम के पेशेंट भर्ती थे। शंकर कुमार ने ही अस्पताल की सच्चाई दुनिया के सामने पहुंचाई। कोरोना होने के बाद मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। कोरोना वार्ड में किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन यहां तो कोरोना पेशेंट भी है, उसी के साथ उसके अटेंडेंट भी हैं। इसी अस्पताल का एक वीडियो और देखिए। ये देखा जाए वार्ड बी का गंद व्यवस्था एकदम गंदा। जो पेशेंट डेथ कर गया है उनका कपड़ा जो है अभी तक पड़ा हुआ है। हम लोग डरते रहते हैं लेकिन उनका कपड़ा अभी तक उठाया नहीं जा रहा है। ये देखा जाए, ये हैं इनके अटेंडेंट। बताइए सर, क्या सुविधा दी जा रही है आपको? आपके पेशेंट को क्या सुविधा दी जा रही है? टाइमली डॉक्टर आता है? नर्स जो है टाइमली इनका देखभाल करता है? अगर अटेंडेंट ना हो तो कैजुअलिटी की संख्या बढ़ जाएगी। 4-5 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जो है नर्स हमारी नहीं सुनती है। अभी आपको हम ले चलते हैं। ये देखिए मैडम, आपका नाम बताइएगा। आप अटेंडेंट हैं? ये भी एक अटेंडेंट हैं। ये देखा जाए, ये भी एक अटेंडेंट हैं। ये जो है हमारे पेशेंट हैं
हमारे वार्ड के, ये लगभग 1 घंटे पहले आए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर का दर्शन नहीं हुआ है इनको। इनका जो है सांस चढ़ा हुआ है। इनका जो अटेंडेंट है कई बार नर्स को रिक्वेस्ट कर चुका है, पैर पड़ चुका है, लेकिन आया क्या सर? बोला जाए सर, बोला जाए। क्या दिक्कत है आपको? बोलिए। बहुत दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल से क्या कष्ट है? हॉस्पिटल तो कुछ सुविधा है ही नहीं। बोलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई सुविधा नहीं है। एनएमसीएच में किसी मरीज की जान कौड़ी के मोल भी नहीं। इंसान मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकर ने जो आगे बताया वो सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। पेशेंट एक था जिसका नाम शंकर जी है, वो लास्ट बेड पे सोया हुआ था। वो चिल्लाने लगा, बोला सर मैं मर जाऊंगा। मैं बोला क्या हुआ बाबू? बोल रहा है कि मेरा पेशाब रुक गया सर। तो मैं बोला कैथेटर तो लगाया हुआ है आपका? बोला सर कैथेटर काम नहीं कर रहा है सर। मैं आकर के पेइंग वार्ड में नर्स को बताया कि मैम एक पेशेंट जो का पेट फटने पे लगा है, कैथेटर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे वो नहीं लगाना आता है और मेरा वो वार्ड नहीं है। मैं बोला कि मैम तो कुछ तो करिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं, कल सुबह जो नर्स आएगी वो जो है उसका पेशाब रिलीज करेगी। मैं बोला मैडम तब तक तो उसका ब्लैडर फट जाएगा, मर जाएगा। बोला कि तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नर्स का कहना था कि क्या वो आपका पेशेंट है? एनएमसीएच के लिजे इंतजामों से आदमी कैसे ऊब चुका है, कैसे सरकारी सिस्टम से उम्मीद रत्ती भर भी नहीं बची, उसकी गवाही है ये तस्वीर। इसी एनएमसीएच में संवाददाता नीतीश चंद्र की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनके पिता क्रिटिकल हैं और एनएमसीएच में भर्ती हैं। वो बीमार पिता के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर पहुंचे थे। वो सुबह 8 बजे आए हुए हैं और अभी तक आप लेकर साथ आए? हाँ, सिलेंडर इसलिए साथ लाना पड़ा हमें क्योंकि हम यहाँ का भरोसा नहीं कब सिलेंडर रहे ना रहे, क्या पता रास्ते। और ऑटो में यहाँ अवेलेबल ही नहीं, यहाँ अंदर लगा रहता है, क्या रहे कुछ पता नहीं है। बिहार में कोरोना विस्फोट से जिस सरकार की नींद गायब हो जानी चाहिए थी, उसके स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि फूल झाड़ते हुए शब्दों से उनके सवाल पूछे जाएं। आंखों पर पट्टी ऐसी चढ़ी है कि सच से मुंह चुराना पड़ रहा है। देखिए संवाददाता नीतीश चंद्र के सवाल स्वास्थ्य मंत्री को कैसे शूल की तरह चुभने लगे। नहीं, मैं तो आपको कहूंगा कि पहले आप अपने शब्दों को सुधार लें। भयावह शब्द कहना उचित नहीं है। यह वही अस्पताल है नीतीश जी जिस अस्पताल से कई सौ लोग स्वस्थ होके गए। वीडियो की तहकीकात भी की है, उसकी पुष्टि की है। वहाँ जो जिन लोग मरीज हैं उनके परिजनों से बात की है। वहाँ जो अंदर स्थिति है कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 रुपए में लोग खुद लेकर आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं भरोसा है सिस्टम? आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। आपकी बात की तहकीकात आपको और बढ़िया से स्वयं तस्वीर दिखा दूं? मैं आपको वीडियो दिखा दूं? मैं जो कह रहा हूं सुन तो लीजिए। आप अखबार उठा के देख लीजिए पिछले 90 दिनों का। प्रतिदिन एनएमसीएच से कितने लोग स्वस्थ होके जाते हैं। बिहार में कोरोना के मामले 29,000 के आंकड़े को छूने वाले हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उस बिहार की सरकार अपने इंतजामों पर इतरा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एम्स और एनएमसीएच में कितना लोड है अब जरा इसे भी सुन लीजिए। सिर्फ पटना में 4,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, लेकिन एनएमसीएच में बेड हैं सिर्फ 477। उनमें से भी 166 बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं। 45 आईसीयू हैं। यानी अगर हालात बिगड़े तो भगवान ही मालिक हैं। अभी हम लोग के पास 166 बेड पर ही पाइपलाइन का ऑक्सीजन सिलेंडर है। टोटल अभी कोरोना बेड 447 है। आईसीयू हम लोग का 45 है। हालांकि वेंटिलेटर्स हमारे पास सब मिला के 75 है अभी, और भी राज्य सरकार से आने वाला है करीब 20, तो वेंटिलेटर की कमी नहीं होगी। बिहार की हालत विकराल होने वाली है, लेकिन सरकार को विकराल शब्द पसंद नहीं। अगर इसी तरह सिस्टम सोया रहा तो बिहार के इन अस्पतालों में कोरोना को काल बनने में कोई नहीं रोक सकता। पटना से नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री शायद ये नहीं समझ पाए कि अगर पटना के जितने भी अस्पताल हैं उनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा तो शब्द अपने आप ही मीठे लगने लगेंगे। एक तरफ पटना में कोरोना अस्पतालों का बुरा हाल है तो वहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद में छेड़खानी के खिलाफ जुबान खोलने पर कैसे एक पत्रकार को गुंडों ने छोटी छोटी बच्चियों के सामने मार डाला, दिखाएंगे आपको।